हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि लाइट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि प्रकाश क्या होती है। क्या प्रकाश क्या होती है? तो प्रकाश क्या होती है उसको समझने के लिए, सबसे पहले हमें प्रकाश जानकारी होती है कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद हम परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश एक ऐसे प्रकार की युक्ति है, यानी एक ऐसे प्राकृतिक युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं और उसके बाद में अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हमें आसानी से कोई वस्तु या कोई चीज़ दिखाई पड़ती है। और टाइप ऑफ प्रकाश जो कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, दीप्त और आदीप्त। दीप्त प्रकाश जो स्वयं से उत्पन्न होते हैं और आदीप्त प्रकाश जो दूसरों से उत्पन्न होते हैं। तो दीप्त प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब हुआ, और आदीप्त प्रकाश जैसे दूसरों के प्रकाश से वो चमकदार हुए, जैसे है चंद्रमा और कांच। ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। तो प्रकाश के यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। प्रकाश के प्रॉपर्टीज जो हैं वो गुण। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। किसमें? सीधी रेखा में गमन करता है। और सीधी रेखा में गमन करता है। क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत तरंगे के रूप में कार्य करता है तथा प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यम में आसानी से प्रवेश कर जाता है। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज किसके? प्रकाश के। तब यहाँ और हम पढ़ेंगे अब बाद में प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन ऐसा है कि जब हम किसी भी प्रकाश को एक बिंदु पर या एक क्षेत्र में प्रकाश को डालते हैं तो वह प्रकाश पड़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अगर हमें फिजिकल भाषा में कहना हो तो इसे कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पालीदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश चली और एक बिंदु पर आई, टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई, तो क्या हुआ? परावर्तन। यानी इधर से आई और इधर लौट गई और एक बिंदु पर मिला, तो इसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस पर टकराई वो है हमारा परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और जिस बिंदु पर टकराई उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। और ये परावर्तक पृष्ठ जो है उसे m से प्रदर्शित करते हैं। और ये है हमारा आपतित किरण। आपतित किरण। और ये हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जो मूल बिंदु है उसके मध्य जो खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। ये क्या होगा? हमारा अभिलंब। और जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और आप परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R। इसका एक नियम होता है कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर, यानी कि जितना मान इसका होगा इस कोण का उतना ही मान इसका होगा। तो फाइनली आप ये प्रकाश का परावर्तन समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और